दोस्तों, जिस केन्या को अब तक सऊदी अरेबिया और यूएई जैसे गल्फ कंट्रीज से पेट्रोल और डीजल मिलता था, आज वही केन्या भारत से फ्यूल खरीद रहा है। और कहानी सिर्फ केन्या तक सीमित नहीं है। अफ्रीका में भारतीय फ्यूल की डिमांड तेजी से बढ़ रही है, लेकिन सवाल है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक ऑयल इंपोर्टिंग कंट्री इंडिया अफ्रीका के लिए इतना बड़ा फ्यूल सप्लायर बन गया। भारत खुद अपनी जरूरत का 90% से ज्यादा क्रूड ऑयल बाहर से इंपोर्ट करता है, यानी कच्चा तेल हमारे पास दूसरे देशों से आता है। लेकिन भारत की असली ताकत है उसकी रिफाइनिंग कैपेसिटी। हम इस क्रूड ऑयल को अपनी बड़ी बड़ी रिफाइनरीज में प्रोसेस करके पेट्रोल, डीजल, जेट फ्यूल और दूसरे पेट्रोलियम प्रोडक्ट में बदलते हैं। और अब यही रिफाइनिंग पावर इंडिया को ग्लोबल फ्यूल मार्केट में एक बड़ी ताकत बना रही है। हाल ही में इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल केन्या में देखने को मिला। बेल्जियम की कमोडिटी डेटा कंपनी केपलर की जानकारी के आधार पर एनर्जी इकोनॉमिस्ट लहाजी ने बताया कि इंडिया ने केन्या को गैसोलीन, डीजल, जेट फ्यूल और फ्यूल ऑयल सप्लाई करने में यूएई और सऊदी अरेबिया को पीछे छोड़ दिया। केन्या ट्रेडिशनली अपने फ्यूल के लिए गल्फ कंट्रीज पर काफी डिपेंडेंट रहा है। सऊदी अरामको, यूएई की एडीएनओसी और अमीरात नेशनल ऑयल कंपनी जैसी बड़ी कंपनीज के साथ केन्या के फ्यूल सप्लाई अरेंजमेंट्स रहे हैं। लेकिन मिडिल ईस्ट में यूएस ईरान कॉन्फ्लिक्ट के कारण फ्यूल ट्रेडिंग रूट्स और सप्लाई चेन पर प्रेशर पड़ गया। इसका सीधा असर केन्या पर पड़ा। अब केन्या को अल्टरनेटिव सप्लायर्स की जरूरत थी और यहाँ भारत एक स्ट्रॉन्ग ऑप्शन बनकर सामने आया। भारत से केन्या के मोम्बासा पोर्ट तक बड़े बड़े फ्यूल कार्गो पहुंचने लगे। ऑफिशियल डॉक्यूमेंट के मुताबिक मार्च में भारत के सिक्का पोर्ट से करीब 82 मिलियन लीटर केरोसिन केन्या के मोम्बासा पहुंचा। इसके बाद अप्रैल में भी करीब 156 मिलियन लीटर केरोसिन और डीजल भेजे जाने की तैयारी थी। यानी ये कोई छोटी मोटी सप्लाई नहीं थी। भारत धीरे धीरे केन्या की फ्यूल सप्लाई चेन में एक बड़ा प्लेयर बनता जा रहा था और इसका असर आंकड़ों में भी दिखाई दे रहा है। जुलाई 2026 में केन्या को भारत के एक्सपोर्ट्स की वैल्यू पिछले साल के मुकाबले करीब 151% बढ़ गई। ध्यान रखना जरूरी है कि ये 151% सिर्फ पेट्रोलियम प्रोडक्ट का आंकड़ा नहीं है, इसमें सभी तरह के प्रोडक्ट शामिल है। लेकिन पेट्रोलियम प्रोडक्ट इस ग्रोथ के बड़े ड्राइवर्स में से एक रहे। इसी दौरान भारत के ग्लोबल पेट्रोलियम प्रोडक्ट एक्सपोर्ट्स भी तेजी से बढ़े। जुलाई में भारत ने करीब 6.92 बिलियन डॉलर के पेट्रोलियम प्रोडक्ट एक्सपोर्ट किए, जबकि पिछले साल इसी महीने यह आंकड़ा करीब 4.13 बिलियन डॉलर था, यानी लगभग 68% की ग्रोथ। और अफ्रीका की बात करें तो जुलाई में भारत के पेट्रोलियम प्रोडक्ट एक्सपोर्ट्स वहां रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच गए। एनर्जी इकोनॉमिस्ट अलहाजी के मुताबिक अफ्रीका को भारतीय फ्यूल एक्सपोर्ट में सालाना आधार पर करीब 66% की ग्रोथ हुई। अब यहाँ एक और इंटरेस्टिंग बात है। कुछ समय पहले तक यूरोप इंडियन रिफाइंड फ्यूल का एक बड़ा मार्केट था, लेकिन यूरोपीय यूनियन ने रशियन क्रूड से थर्ड कंट्रीज में बने पेट्रोलियम प्रोडक्ट के इंपोर्ट पर रेस्ट्रिक्शन लगा दी। इसका मतलब ये हुआ कि इंडियन रिफाइनरीज से निकलने वाला कुछ फ्यूल कार्गोज के लिए यूरोपियन मार्केट पहले जितना आसान नहीं रहा। ऐसे में भारतीय रिफाइनरीज ने अपनी सप्लाई को दूसरे मार्केट्स की तरफ शिफ्ट किया और अफ्रीका इस बदलाव का सबसे बड़ा बेनिफिशियरी बनकर सामने आया। केन्या इसका एक बड़ा एग्जाम्पल है। इंडिया आज दुनिया का चौथा सबसे बड़ा ऑयल रिफाइनर और एशिया का दूसरा सबसे बड़ा रिफाइनर है। देश में 22 ऑपरेशनल रिफाइनरीज हैं, जिनकी टोटल रिफाइनिंग कैपेसिटी करीब 258 मिलियन टन पर ईयर है। और इंडिया की सबसे बड़ी ताकत सिर्फ क्वांटिटी नहीं है, बल्कि बड़े स्केल पर अलग अलग तरह के पेट्रोलियम प्रोडक्ट बनाने की एबिलिटी है। गुजरात के जामनगर में रिलायंस इंडस्ट्रीज का रिफाइनिंग कॉम्प्लेक्स दुनिया के सबसे बड़े रिफाइनिंग कॉम्प्लेक्सेस में से एक है। यहाँ इंपोर्टेड क्रूड ऑयल को प्रोसेस करके बड़े स्केल पर पेट्रोल, डीजल, एविएशन फ्यूल और दूसरे प्रोडक्ट तैयार किए जाते हैं। इसी वजह से एक तरफ इंडिया क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है, दूसरी तरफ रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट को दुनिया के अलग अलग देशों में एक्सपोर्ट भी करता है। 2025-26 में भारत ने करीब 61.5 मिलियन टन पेट्रोलियम प्रोडक्ट एक्सपोर्ट किए। यानी तस्वीर काफी इंटरेस्टिंग है। भारत क्रूड ऑयल खरीदता है, उसे अपनी रिफाइनरीज में रिफाइन करता है और फिर तैयार फ्यूल दूसरे देशों को बेचता है। यूएई से केन्या को पेट्रोलियम प्रोडक्ट शिपमेंट जनवरी में करीब 90,000 बैरल पर डे के आसपास थी, लेकिन अगस्त तक ये गिरकर लगभग 15,000 बैरल पर डे रह गई। वहीं इंडिया की सप्लाई तेजी से बढ़ी। इस पूरे बदलाव में एक बड़ा मैसेज निकलता है। आज ग्लोबल ऑयल मार्केट में सिर्फ वही देश पावरफुल नहीं है जिसके पास सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल है। उस क्रूड ऑयल को एफिशिएंटली रिफाइन करके सही समय पर सही मार्केट तक पहुंचाना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। इंडिया के पास खुद बहुत ज्यादा क्रूड ऑयल रिजर्व्स नहीं है, लेकिन हमारे पास मैसिव रिफाइनिंग कैपेसिटी, बड़े पोर्ट्स, एक्सपीरियंस रिफाइनर
रिफाइनर्स और ग्लोबल शिपिंग कनेक्शन है। यही कॉम्बिनेशन भारत को एक मेजर फ्यूल सप्लायर बना रहा है। केन्या के साथ भारत का ट्रेड भी तेजी से बढ़ रहा है। 2025-26 में दोनों देशों के बीच बायलैटरल ट्रेड करीब $4.31 बिलियन रहा। इसमें इंडिया के एक्सपोर्ट्स करीब $4.01 बिलियन थे और इंडियन हाई कमीशंस के मुताबिक पेट्रोलियम प्रोडक्ट केन्या को भारत के प्रमुख एक्सपोर्ट्स में शामिल है। यानी कहानी सिर्फ इतनी नहीं है कि भारत ने केन्या को पेट्रोल बेच दिया, असल कहानी यह है कि ग्लोबल फ्यूल मार्केट में सप्लाई चेन बदल रही है। मिडिल ईस्ट में कॉन्फ्लिक्ट, यूरोप की रिफाइनिंग फ्यूल पर रेस्ट्रिक्शन और ग्लोबल शिपिंग डिस्ट्रप्शन के बीच अफ्रीका एक बड़ा नया मार्केट बन रहा है और इंडिया अपनी रिफाइनिंग कैपेसिटी की वजह से इस बदलती हुई मार्केट का फायदा उठाने की पोजीशन में है। एक समय था जब भारत को फ्यूल के लिए दूसरे देशों पर डिपेंड करना पड़ता था। आज भी क्रूड ऑयल के मामले में हमारी डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा है, लेकिन उसी इंपोर्टेड क्रूड को रिफाइन करके भारत दुनिया के दूसरे देशों को फ्यूल बेच रहा है और केन्या में सऊदी अरेबिया और यूएई को पीछे छोड़ना इसी बदलती हुई कहानी का एक बड़ा एग्जाम्पल है। आने वाले समय में अगर अफ्रीका में फ्यूल डिमांड और बढ़ती है तो भारत के लिए ये सिर्फ एक एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी नहीं होगी, बल्कि अफ्रीका के साथ अपने इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक रिलेशन को मजबूत करने का भी बड़ा मौका हो सकता है। दूसरी तरफ जिस रशिया को दुनिया के सबसे बड़े ऑयल प्रोड्यूसिंग देशों में गिना जाता है, आज वही रशिया भारत से पेट्रोल खरीदने पर मजबूर हो गया। रशिया के लिए ये सिचुएशन काफी अनयूजुअल है, क्योंकि नॉर्मली रशिया खुद दुनिया के दूसरे देशों को ऑयल और फ्यूल बेचता है, लेकिन यूक्रेनियन अटैक्स ने उसकी रिफाइनिंग कैपेसिटी पर ऐसा प्रेशर बनाया है कि अब उसे बाहर से पेट्रोल मंगाना पड़ रहा है। रशिया की कई ऑयल रिफाइनरीज पर यूक्रेनियन ड्रोन अटैक्स हुए। इसके अलावा कुछ रिफाइनरीज में रूटीन मेंटेनेंस भी चल रहा है। गर्मियों में पेट्रोल की डिमांड बढ़ गई और ट्रांसपोर्टेशन में भी कई प्रॉब्लम्स आई। इन सभी कारणों से रशिया में पेट्रोल की सप्लाई प्रभावित हुई है। रशिया को डीजल की ज्यादा चिंता नहीं है, क्योंकि उसकी रिफाइनरीज नॉर्मली पेट्रोल के मुकाबले काफी ज्यादा डीजल प्रोड्यूस करती है। लेकिन पेट्रोल का मामला अलग है। रशिया में पेट्रोल का प्रोडक्शन डोमेस्टिक डिमांड से सिर्फ थोड़ा ही ज्यादा होता है। इसीलिए जब रिफाइनरीज की प्रोडक्शन कम हुई तो मार्केट में पेट्रोल की शॉर्टेज तेजी से दिखाई देने लगी। इसी शॉर्टेज के बीच रशिया ने भारत से पेट्रोल इंपोर्ट करना शुरू किया। शिप ट्रैकिंग डेटा के मुताबिक जून में भारत से रशिया को लगभग 12,000 बैरल पर डे पेट्रोल भेजा गया। जुलाई में ये वॉल्यूम बढ़कर करीब 21,000 बैरल पर डे पर हो गया। यानी जून और जुलाई को मिलाकर लगभग 10 लाख बैरल पेट्रोल इंडिया से रशिया पहुंचा। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये पहली बार है जब रशिया ने भारत से पेट्रोल इंपोर्ट किया है। इस सप्लाई में गुजरात की वाडिना रिफाइनरी की बड़ी भूमिका बताई जा रही है। इस रिफाइनरी को नायरा एनर्जी ऑपरेट करती है और इसमें रशियन इन्वेस्टमेंट भी काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ कहानी और भी इंटरेस्टिंग हो जाती है। रशिया लगातार अपना क्रूड ऑयल भारत भेज रहा है। भारत उसी रशियन क्रूड को अपनी रिफाइनरीज में प्रोसेस करके पेट्रोल और डीजल बनाता है और अब उसी रिफाइंड फ्यूल का एक हिस्सा वापस रशिया जा रहा है। यानी कुछ केसेस में रशिया का अपना क्रूड ऑयल पहले भारत पहुंचता है, भारत में रिफाइन होता है और फिर पेट्रोल बनकर वापस रशिया पहुंच जाता है। रशिया की पेट्रोल शॉर्टेज इतनी सीरियस है कि कुछ रीजन में फ्यूल स्टेशन पर एक व्हीकल को मिलने वाले पेट्रोल की क्वांटिटी पर भी लिमिट लगाए जाने की रिपोर्ट सामने आई। रशिया ने पेट्रोल एक्सपोर्ट्स पर रेस्ट्रिक्शन पहले ही लगा रखी है ताकि डोमेस्टिक मार्केट में पर्याप्त फ्यूल अवेलेबल रहे। एक्सपर्ट्स का मानना है कि आने वाले समय में रशिया टर्की से भी पेट्रोल इंपोर्ट कर सकता है, लेकिन भारत भी रशिया के लिए एक इम्पोर्टेंट सप्लायर बना रह सकता है, क्योंकि इंडियन रिफाइनरीज के पास एक्सपोर्ट करने के लिए सरप्लस फ्यूल अवेलेबल है। इस पूरी कहानी में एक बड़ा बदलाव दिखाई देता है। पिछले 4 सालों में इंडिया रशिया के क्रूड ऑयल का सबसे बड़े बायर्स में से एक बन गया था, लेकिन अब पहली बार सिचुएशन उलट गई। रशिया को इंडिया से पेट्रोल लेना पड़ रहा है। यानी रशिया इंडिया को क्रूड ऑयल बेच रहा है और भारत उसी क्रूड को रिफाइन करके रशिया को पेट्रोल वापस बेच रहा है। ग्लोबल एनर्जी मार्केट में इससे ज्यादा इंटरेस्टिंग एनर्जी रिलेशनशिप शायद ही कोई हो। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।